ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल की बात हम करेंगे और इस सप्ताह जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं अर्थात 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर कैसा बीतने वाला है आप सभी पर, आइए इसका एक रफ कैलकुलेशन ज़रूर यहाँ पर करेंगे। जो नए व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर नहीं पता हो तो ये नोट कर लें और ये डिस्क्लेमर भी मैं दे रहा हूँ। ये गोचर का परिणाम है, नंबर 1। ये केवल ट्रांजिट का परिणाम है। दुनिया में बहुत सारे एक ही लगन के लोग होते हैं, लेकिन सभी पर प्रभाव लगभग कहा जाए एक तरीके का नहीं होता है, वेरी करता है। लेकिन फिर भी जो प्रिडिक्शन होती है लगन के अनुसार, राशि के अनुसार, सूर्य राशि के अनुसार, उसमें यहाँ पर केवल लगन के अनुसार ही प्रिडिक्शन किया जाएगा। 23 अक्टूबर तक जो बेसिकली ट्रांजिट मैं देख रहा हूँ, एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन हफ्ते के प्रारंभ में ही होगा। हफ्ते का जो दूसरा दिन रहेगा उसमें शुक्र देव जो कि अपनी परम नीच राशि में थे निकलकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे, तुला में स्वगृही हो जाएंगे। इसके अलावा 16 अक्टूबर को ऑलरेडी मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और बची जो बातें हैं वो बाद में बुध का राशि परिवर्तन होना है, वो भी तुला में आ जाएंगे। यानी सारे ग्रह जो निकले हुए थे, सब जो कन्या में जाकर बैठे थे, सूर्य भी कन्या में था और शुक्र भी कन्या में थे और साथ में बुध भी थे, ये सभी निकलकर बाहर आ जाएंगे और सभी तुला में शिफ्ट होंगे। तो मेजर शिफ्ट एक राशि से दूसरे राशि में 3 बड़े ग्रहों का होना है इस हफ्ते। अब हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जो रहेगा मीन से चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। आइए हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा, चंद्रमा आपके सुख के मालिक है, माता के मालिक है, भूमि वाहन मकान के मालिक है और चंद्रमा जो होते हैं चतुर्थ भाव के कारक भी होते हैं। तो आपके कारक भाव का जो चंद्रमा है वो आपके मेहनत भाव में जाएगा और वहां पर चंद्रमा मंगल देव के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण भी करेंगे। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो थोड़ा आपके सुख सुविधाओं पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पैसे आप अपने लग्जरीज पर खर्च करेंगे या मकान के कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हो या बड़ा कोई निवेश करना चाहते हो, ये प्रारंभिक 2 दिन में करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा भी रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, हर तरीके से अच्छा। सुख का मालिक सुख में रहेगा तो हर तरीके से आपको लाभान्वित कराएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं बार बार बोलता हूँ, रुपए पैसे से भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका हेल्थ। तो हेल्थ में जो परेशानियां चल रही थी जिन भी मेष लगन वाले जातकों को, अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी और ये खत्म होने के बाद अब एक सुख सुविधाओं से भरा हुआ ये पूरा हफ्ता रहेगा। दिवाली के जस्ट पहले का ये जो हफ्ता रहेगा, एक दिन पहले तक, यानी 23 अक्टूबर तक का ये विश्लेषण है। तो 23 अक्टूबर तक जो रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेष लगन से ही स्टार्टिंग करते हैं। इस बार की सबसे पावरफुल जो लगन बन रहा है वो मेष लगन बन रहा है। हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे। हफ्ते के आरंभ में निवेश के नए अवसर मिलेंगे। हफ्ते के मध्य में जॉब में कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी और साथ में प्रेम प्रसंग इस पूरे हफ्ते बना हुआ रहेगा। हालांकि कुछ ऐसे टाइम अभी भी हैं, इसको भी आप नोट करते हुए रहिएगा कि खर्च पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। अगर खर्च पर नियंत्रण आपने नहीं रखा तो बहुत ज़्यादा संभावना है। गोचर देखिए, गोचर अपने जगह पर है, ठीक जगह पर, लेकिन खर्च एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसको आपको मेंटेन करना है। अगर आपने इसको अच्छे से मेंटेन कर लिया, अच्छे से किस तरीके से एक्सपेंड करना है उसका आपने रिकॉर्ड बना लिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर तरीके से ट्रांजिशन इस समय अच्छा रहेगा और विशेष रूप से जिनके प्रेम प्रसंग वाली चीज़ें डाउन चल रही थी या विद्यार्थी वर्ग कहा जाए कि उनके लिए शिक्षा की परेशानियां चली थी, उन दोनों टाइप के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय ये गोचर देने वाला है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा 24 अक्टूबर, दिवाली के अगले दिन पड़ेगा और
उसमें 7 ग्रहों की युति भी होगी। 6 ग्रह एक राशि में, 5 ग्रह एक राशि में रहेंगे, बाकी दृष्टियां रहेंगी, तो टोटल 7 ग्रहों का जो योग बनेगा वो उस पर भी मैं अलग वीडियो दूंगा। आर्थिक मामलों में हफ्ता अच्छा है, साथ में प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए भी हफ्ता अच्छा है, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसका आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, चंद्रमा आपके पराक्रम के मालिक है, ये आपको पता ही होगा, पराक्रमेश होकर धन में जाकर बैठेंगे वृषभ लगन में। तो वृषभ लगन में एक मेजर चेंजिंग इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है, जो परेशानियां चल रही थी, जो मानसिक तनाव चल रहा था, जिसके कारण कुछ ना कुछ परेशानियां लगी हुई थी, वो सभी खत्म हो जाएंगी। लगभग कहा जाए तो वो खत्म हो जाएगी। इस पूरे हफ्ते का जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता जाएगा, 23 तारीख के बाद आते आते आप अपने आप को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ पाएंगे। ये आपके लिए एक बड़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, धन में चले गए हैं, आपके जो पराक्रमेश धन में गए हैं और मंगल के साथ युति करेंगे, तो प्रारंभिक 2 दिन में अलर्ट रहिएगा। धन तो आएगा, लेकिन कहीं पर जल दुर्घटना होना या जल से संबंधित चीज़ों से किसी प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान हो जाना, इस चीज़ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। वाणी के लिए मंगल और चंद्रमा दोनों गले में जाकर बैठ रहे हैं, दोनों की युति होगी, तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उसमें वाणी पर अपने कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो वाणी अगर अनियंत्रित हो गई तो आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो चंद्रमा आपका है वो आपके पराक्रम का मालिक पराक्रमेश में ही जाकर बैठेगा, तो आपके भाग्य को बदल देगा। मित्रों, रिश्तेदारों से अगर कोई सहयोग की आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो वो आपको हफ्ते के मध्य में निश्चित रूप से आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा वो प्रेम प्रसंग में सफलता मिलना, नए बिजनेस डील का बढ़ जाना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वाहन चलाते समय प्रारंभिक 2 दिनों में तो सावधानी रखना है। इसके बाद के जो 5 दिन है वो आपके फेवर में रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित भी आप होंगे। थोड़ा टाइम धार्मिक क्षेत्रों में भी अभिरुचि बढ़ जाएगी, ऐसा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए दिख रहा है। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा सा वाहन चलाने के लिए सावधानी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन मध्य और अंत हर तरीके से, चाहे वो निवेश का तरीका हो, चाहे नया भूमि वाहन मकान खरीदना हो, हर तरीके से आपका हफ्ते का मध्य बहुत ही अच्छा बीतेगा। इसके बाद वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, और चंद्रमा आपके धनेश है, धन के मालिक है। और बार बार मैं बताता हूँ, आपको रट भी जाना चाहिए, आपका लग्नेश चंद्रमा को हमेशा शत्रु मानता है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आपका जो धनेश है वो खुद लगन में जाकर बैठेगा, मंगल के साथ बैठेगा, और मंगल इनकम के मालिक है, धन के मालिक और इनकम के मालिक, दोनों का बहुत अच्छा संयोग हो जाएगा। मतलब जो इनकम कराते हैं और जो धन को संचार करते हैं, दोनों साथ में जाके लगन में बैठ जाएंगे। जो भी काम आप करेंगे सटीक होगा, जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपका निर्णय सही रहेगा। किसी दूसरे के बातों में अगर आप फंस जाते हैं, किसी दूसरे से राय लेने बैठ जाएंगे, तो आपके लिए उतना ही नुकसान होगा। इसलिए अपने दिल की सुनिएगा। प्रारंभिक 2 दिन निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहने वाला, हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें धन की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन आपको जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार का अकस्मात परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जिसके लिए थोड़ा मानसिक तनाव अकस्मात बढ़ सकता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा ही होगा इस हफ्ते, ऐसा दिख रहा है। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो चंद्रमा आपके पराक्रम में चले जाएंगे, धन का मालिक पराक्रम, पराक्रम से द्वादश, और साथ में जो धनेश का जो कारक होता है बुध और बृहस्पति, दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी देख भी रहे हैं। तो ओवरऑल मेहनत जो आप करेंगे इस हफ्ते का परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। फाइनली मेहनत का रिजल्ट आएगा, यानी आप इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट भी आपको मिलेगा और आपके फेवर में आता हुआ रहेगा। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी प्रकार के नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना अभी भी दिख रही है। केवल जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, केवल जो परेशानी मुझे दिखाई दे रही है आपके चार्ट में, जो पंचम का जो केतु है वो समय समय पर माइंड को क्षति
पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मानसिक तनाव देने की कोशिश कर रहा है। तो केवल आपको इस समय केवल यही करना चाहिए, केतु से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा बाकी ट्रांजिट में ये हफ्ता मिथुन लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा मध्य का टाइम थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। इसके अलावा चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा आपके लग्नेश है, लगन से द्वादश में चंद्रमा का पहले 2 दिन गोचर होने वाला है। चंद्रमा जो रहेंगे द्वादश, लगन, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो लग्नेश का द्वादश में गोचर होना, अकस्मात यात्राओं पर आपको निकलना पड़ सकता है और ये यात्राएं करने से आपके लिए बहुत लंबे टाइम का जो एक फल है वो ज़रूर मिलेगा। किसी प्रकार का जो बिजनेस डील है उसमें अगर आप इन्वॉल्व हैं और किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए चाहते हैं तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोन इत्यादि के जो चीज़ें रहेंगी वो ईजिली अप्रूव होता हुआ चार्ट में बनकर आ रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश लगन में रहेगा तो मानसिक तनावों को दूर कर देगा। कई प्रकार की सुख सुविधाएं आपके आसपास रहेंगी और आपकी जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी रहेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे हफ्ते में निकल के सामने आएगी। शरीर में जो आलस्य लगी हुई थी, शरीर में जो आलस्यता थी वो भी खत्म होगी और एनर्जेटिक महसूस होंगे। रचनात्मक कार्यों से परिपूर्ण रहने वाले हैं और परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहने वाला है। धन के मामले से कहा जाए तो एक बड़ा धन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से आपके पास नहीं धन आ पा रहा था। उस धन के आने की संभावना पूरी बन रही है गोचर के हिसाब से देखा जाए। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो निश्चित रूप से आपको काफ़ी मेहनत कराएगा, मेहनत करने के बाद आउटपुट देगा। लेकिन ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा स्ट्रगल रहेगा क्योंकि खर्च रहेगा, यात्राएं रहेंगी, लेकिन हफ्ते का मध्य और जो अंत रहेगा वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मित्र रिश्तेदारों का सहयोग हफ्ते के अंत में मिलेगा और साथ में स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे अपने आप को। और बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ट्रांजिट बन रहा है कर्क लगन में, उसमें जैसे आपका मंगल का ही राशि परिवर्तन हुआ है और लग्नेश भी 12th में जाएगा, तो अकस्मात कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का एक बड़ा स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना इस हफ्ते से प्रारंभ हो जाएंगे। कर्क लगन के बाद बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए क्या होना है। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो परेशानियां परिवार में चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, किसी ना किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी, अब वो खत्म होने वाला है। आपका जो लग्नेश है वैसे भी आपके पराक्रम स्थान पे जा रहा है, जो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। केतु के साथ ये ग्रसित भी होगा, ग्रहण भी लगेगा, तो पराक्रम में कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, शत्रु इस समय पूरे तरीके से आप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। मान व प्रतिष्ठा पर आंच लगने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। इसलिए अगर आपको पता है कि कोई आपके शत्रु हैं तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी को दूसरे के साथ बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही शत्रु आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएंगे। हालांकि चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, चंद्रमा द्वादशेष होते हैं, इनकम में जाकर बैठ रहे हैं, विदेशों से इनकम प्रारंभिक 2 दिनों में करा देंगे और प्रेम प्रसंग भी निश्चित रूप से आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन में जिन विद्यार्थियों को परेशानी आ रही थी उनमें भी कुछ अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें अकस्मात खर्च होने की संभावना, अकस्मात एसिडिटी का बढ़ जाना। हालांकि स्वास्थ्य जो रहेगा वो पूरे तरीके से ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। जो लोग डायबिटिक ऑलरेडी, उनके लिए अभी भी गोचर में एक लंबे समय तक इसका जो निगेटिविटी है गोचर में अभी भी बना हुआ है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और सूर्य देव, क्योंकि आपके जो आपकी बॉडी बनी हुई है, आपका जो शरीर है वो सूर्य देव से बना हुआ, सूर्य का अंश है, इसीलिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ हमेशा मैं बोलता हूं तो वो आप करते ही रहिएगा। साथ में लाल रंग के जो वस्तु हैं बिल्कुल भी किसी को दान मत दीजिएगा। अगर आपको दान देना है तो काले कलर, क्योंकि आपके लगन का अपोजिट शनि होता है, काले कलर की चीज़ों का दान करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 बातें महत्वपूर्ण इस हफ्ते में जो होने वाली है सिंह लगन में। पहला कि परिवार में जो परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी
दूसरा, लेकिन पिता के लिए अकस्मात कोई परेशानी यहाँ पर बढ़ जाए तो पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। और साथ में जो चार्ट अभी बन रहा है वो डायबिटिक पेशेंट को छोड़कर बाकी सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे समाचार, उनके अध्ययन से संबंधित कुछ अच्छे न्यूज़ भी आकर मिलेंगे। सिंह के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम, एकादश, द्वादश और लगन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चंद्रमा आपके इनकम के मालिक होते हैं और खुद दशम भाव में रहेंगे, दशम से सुख भाव में रहेंगे, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण आपको काफ़ी अंदर से ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस देखिए किसी के अंदर डेवलप अगर हो जाता है तो वो एक लंबे टाइम तक हर प्रकार के निगेटिव चीज़ों पर कंट्रोल कर पाता है। तो इस समय आपका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। हालांकि कार्य व्यवसाय में बहुत लोग आपके कार्यों को रोकने की कोशिश भी करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए ये समय जो रहेगा, कार्य व्यवसाय में मंगल का दशम भाव में दिशा बली हो जाना और लगातार चंद्रमा के साथ प्रारंभिक 2 दिनों में इनकी युति होना, ये दोनों चीज़ बता रहा है कि इनकम भी बढ़ेगी और कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। गले को लेकर कोई मेजर परेशानी है तो वो परेशानी अभी भी लगी रहेगी, लेकिन राहु जो आपका बैठा हुआ है कन्या लगन में अष्टम का, ये अकस्मात आपको शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभान्वित इस हफ्ते भी कंटिन्यू कर सकता है। आय में चंद्रमा आपके मध्य में जाएंगे और वहाँ पर शनि से दृष्टि भी होंगे, तो ये जो शनि चंद्रमा की युति बनेगी ये विष दोष जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी बड़े भाई बहनों से कुछ अवरोध के बाद सफलता हासिल होगी। बड़े भाई बहनों को भी सुख की अनुभूति मिल जाएगी और साथ में प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। इसमें निश्चित रूप से 2 बातें तो सामने निकल के आ रही हैं। आय को लेकर इनकम तो आएंगे, पैसे भी आएंगे, लेकिन वो रुकने वाले अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ खर्च, लगातार खर्च पे खर्च बढ़ जाना, ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए अभी भी मुसीबत का टाइम बना हुआ है। कार्य व्यवसाय को लेकर भी हफ्ते के मध्य और अंत के बीच में कुछ यात्राएं भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। और मैं एक बार फिर से बता दूँ, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर प्रवेश करेगा। आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप कई प्रकार के निगेटिव चीज़ों को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। जिनके विवाह नहीं होते, विवाह के होने की तेजी अब बड़ी तेज़ी से बनने वाली है। शनि भी मार्गी होने वाले, हालांकि बृहस्पति मार्गी नहीं रहेंगे, अभी भी 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके फेवर में आता हुआ ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में दशम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में तुला लगन में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। प्रारंभिक 2 दिन में मंगल चंद्रमा की युति आपके लगन भाव से नवम भाव में रहेगी और साथ में मंगल का ये राशि परिवर्तन करना जीवन साथी का भाग्य लेकर आया है। जीवन साथी के भाग्य के कारण आप जो भी काम करेंगे उनके नाम पर, वो भाग्य के कारण वो काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये कन्फर्म हो। इसके अलावा बहुत सारी जो परेशानियां चल रही थी, गुप्त शत्रु हालांकि बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कोई परेशानी चल रही थी तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी कि कोई फंसा हुआ पैसा या धन हो वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपके लगन पर ही ये पूरी युति जो ग्रहण बनने वाली है, इससे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपके शरीर में अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, दर्द में क्योंकि यहाँ पर राहत नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दर्द शरीर के अंदर हड्डियों में, बैक पेन में अगर दर्द रहता है तो वो बढ़ेगा। एक तो ग्रहण भी लगन पे लग रहा है और साथ में लग्नेश जो है वो आपका लगन भाव में ही नीच के हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत निगेटिव रहेंगे। हालांकि इनका नीच भंग शुक्र करेगा, लेकिन थोड़ा और प्रबल हो जाए तो आने वाले टाइम में थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी फिलहाल की जो स्थिति बन रही है वो आपके फेवर में नहीं बन रही है और यात्राओं का अत्यधिक योग इस हफ्ते आपको दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आ जाएगी। अगर किसी के तनाव हो गए हैं बीच में तो वो तनाव अब ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर
जीवन साथी का भी सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और हालांकि जिनके विवाह नहीं हो रहे तो उनमें अभी भी विलंब होने की संभावना तुला लगन में दिख रही है। मेहनत ज़्यादा करेंगे और भाग्य का साथ जो रहेगा हफ्ते के मध्य, हफ्ते के अंत में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा और यात्राओं से परिपूर्ण ये पूरा हफ्ता होने वाला है। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके अष्टम, नवम और दशम, एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। प्रारंभिक 2 दिन बाद कहा जाए तो चंद्रमा आपके लगन के रिस्पेक्ट में अष्टम होंगे। भाग्य का मालिक अष्टम में जाना है। आपका भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम करेंगे तो पहले 2 दिन जो है वो नहीं होगा। और उल्टा जल से संबंधित किसी प्रकार से नेगेटिव चीज़ें आपके पास पहुंच जाए, ये बहुत ज़्यादा संभावना है। एडवेंचरस कार्यों से दूर रहिएगा प्रारंभिक 2 दिनों में, नहीं तो किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर वाणी को मधुर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक जो मंगल थे वो अभी सप्तम भाव में थे, लेकिन अब मंगल अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम का मंगल आपका लग्नेश अष्टम में जाएगा और शत्रु राशि में जाएगा, तो कई प्रकार की रुकावटें आपके नाम से ले आकर देगा। लेकिन धन से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। यहाँ पर धन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टाइम अच्छा है, लेकिन मानसिक उलझन, मानसिक चिंताओं को ये बढ़ाने वाला टाइम रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो कोई भी नए काम को नहीं करना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, जब चंद्रमा आपके लगन से नवम भाव में रहेगा, दशम का कुछ पार्ट रहेगा और अंतिम हफ्ते का जो अंत है वो सभी आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपके सामने थोड़े डिले होते हुए दिखाई देंगे। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, थोड़ा डिले होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कार्य व्यवसाय में आशा अनुरूप रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये जो ग्रहण भी लग रहा है वो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए जो आगामी आने वाला सूर्य ग्रहण है वो आपके लिए बड़ी फेवरेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी चिंता वाली कोई बात नहीं है। चीज़ों में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो होगा आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी ना किसी बात, प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार को लेकर आप थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं, किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वाहन चलाते समय मैं बिल्कुल बोलूँगा आपका लग्नेश, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो अष्टम में जाके बैठ रहा है। अष्टम में अगर कभी भी कोई भी लग्नेश जाकर बैठता है तो सामान्यतः वो अगर अपने घर में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर मंगल जो है बुध की राशि में बैठेगा और बुध से इसकी शत्रुता होती है, तो बुध की राशि में बैठेगा तो निश्चित रूप से वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी प्रकार का ये आते ही प्रारंभिक 2 दिन में कोई दुर्घटना कर सकता है, तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। अष्टमेश चंद्रमा भले ही आपके सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ मधुरता आपकी बढ़ जाएगी। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध इस समय आपके लिए बढ़ेंगे, लेकिन ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये पूरे तरीके से जो ग्रहण आगे आने वाला है उस पर अलग वीडियो मैं बताऊंगा। हफ्ते के मध्य में आपको कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। आपको कोई काम करना है तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कर लीजिए, हफ्ते के अंतिम 3 दिन में कर लीजिए, लेकिन मध्य का जो 2 दिन बच रहा है उसमें आपको किसी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक 2 दिन हर तरीके से अच्छे रहेंगे। इनकम भी बढ़ेगी, जो फंसे हुए पैसे हैं उसके भी आने की संभावना दिखाई दे रही है। लोन अगर लेना चाहते हैं और लोन नहीं मिल रहा था तो लोन मिलने की संभावना भी धनु लगन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब शनि देव जो आपके धन में वक्री होकर बैठे थे, जिससे धन का संचार थोड़ा ठप हो गया था, अब वो आने वाले टाइम में वो अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। इस पूरे हफ्ते में 2 बातें मैं ज़रूर विशेष रूप से देख पा रहा हूँ धनु लगन में। एक तो जो मूवी, वाहन, मकान से संबंधित कोई अगर आप काम
करना चाह रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता मिल जाएगी। और दूसरा, विदेशों से इनकम हो जाना या लोन मिल जाना कहीं से, ये सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव समय अभी भी बना हुआ है। और नया निवेश अगर करना हो तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में या अंतिम 2 दिन में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम 3 दिन भी कर लेंगे तो भी आपके फेवर में रहेगा। मध्य का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धनु लगन में एक और चीज़ बढ़िया ये दिखाई दे रहा है कि जो मानसिक तनाव चल रहे थे वो कुछ टाइम के लिए, मतलब इस हफ्ते तक वो थोड़ा टल जाएगा। हालांकि जब ग्रहण लगेगा और वहाँ पे सारे ग्रह बैठ के आपके माइंड पर देखेंगे तो वो थोड़ा नकारात्मक ज़रूर हो सकता है। उसके लिए अलग वीडियो आप चेक कीजिएगा जो आज ही पोस्ट किया जाएगा। मकर लगन के बाद धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं, यानी 10वीं राशि मकर लगन। तो मकर लगन में बेसिकली चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके लगन भाव से 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपका जो धन का जो मालिक था वक्री चल रहा था और ये लगभग इस हफ्ते के लास्ट तक आते आते मार्गी होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो धन से संबंधित चीज़ें हैं, पराक्रम से संबंधित, धन से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, उन सभी चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये श्योर हूँ मैं। इसके अलावा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। हालांकि प्रारंभिक 2 दिन में चीज़ें वैसे तो सामान्यतः ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा एसिडिटी बढ़ सकती है। मकान बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है, और अगर आप चाहते हैं मकान को बेचना या कुछ भी भूमि या कार या मतलब भूमि, वाहन, मकान, इनमें से अगर कोई भी चीज़ें आपको बेचनी है और बिक नहीं रही थी तो बहुत अच्छा अवसर है कि प्रारंभिक 2 दिनों में ये बिक जाए। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सर्वाधिक आपके लिए अच्छा रहेगा, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा पुनः एक बार चैलेंजिंग हो सकता है, और यहाँ पर कहा जाए तो केवल हफ्ते का मध्य ही एक ऐसा टाइम बच रहा है जो मध्य के जो 3 दिन होते हैं वही, उसमें अगर आप जो भी काम करेंगे, अर्थात बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये जो मध्य के जो 3 पार्ट हैं, 3 दिन है, उसमें जो भी आप काम करेंगे उसमें सभी में सफलता मिलता हुआ मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। किसी प्रकार का पार्टनरशिप करना हो तो हफ्ते के मध्य में कीजिएगा, हफ्ते के प्रारंभिक और अंत के बीच में किसी प्रकार का पार्टनरशिप अच्छा नहीं रहेगा। और वैसे भी एक अच्छे समाचार मकर लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी दिनों से जो अवेटिंग न्यूज़ थे वो आने वाले हैं। ओवरऑल कंडीशन कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन इसके बाद के दिन अच्छे रहेंगे। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार का नया निवेश नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के शेयर सट्टा में भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए तो केवल मध्य में होना चाहिए, प्रारंभिक और अंत में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर है कुंभ लगन में, वो आपके लगन भाव से 5म, 6ष्टम, 7म और 8म में चंद्रमा का गोचर होगा। और चंद्रमा षष्ठेश होकर आपके 5म भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे। मंगल पराक्रमेश है, साथ में दशमेश है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये जो युति बन रही है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, उसमें कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। शत्रु, हालांकि आप जैसे काम को आगे करना चाहेंगे, लोग उसको नहीं चाहेंगे कि वो काम पूरा हो पाए, तो इस तरीके की फाइटिंग अंदर चलती रहेगी, लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ काम में लगा रहना चाहिए। और किसी भी निगेटिव सोच अगर आ जाए तो शनिदेव को याद करते रहिए, आपके काम बनकर रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भूमि, वाहन, मकान को संबंधित कोई बहुत पुरानी चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो रही थी, चाहे आप निवेश करना चाह रहे थे, निवेश नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते ये काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और सारे ग्रह आपके 7म भाव, 9वें भाव में जाकर शिफ्ट भी होंगे, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। इसके अलावा चीज़ें फेवरेबल है। फेवरेबल कहा जाए कि यात्राएं, लग्जरीज, ये सब चीज़ें इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन पिता के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला है। तो पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और हड्डियों में दर्द, बैक पेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा कुंभ लगन वाले जातकों में अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी वो आपके फेवर में आते हुए रहने वाली है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग यहाँ पर निश्चित रूप से बन रहे हैं, और उस विवाह का तय हो जाना भी ऐसा चार्ट में दिख रहा है। जहाँ पर बातें चल रही थी, फाइनलाइजेशन नहीं हो रही थी, वहाँ पे फाइनलाइज्ड हो जाएगा। प्रेम में
प्रसंग जो रहेंगे मधुर रहेंगे। और ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते के प्रारंभ में जो भी काम करना है निपटा लीजिए, हफ्ते के अंत में भी आपके लिए सभी चीज़ें अच्छी दिख रही है। हफ्ते के मध्य में कोई नया काम नहीं करना चाहिए। हफ्ते के प्रारंभ और अंत में जो भी काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा रहेंगे आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव और सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो निश्चित रूप से कहा जाए तो ये हफ्ता जो पहले 2 हफ्ते आपके खराब गए थे मीन लगन में, अब थोड़ा आपके तरफ आता हुआ, आपके तरफ पॉजिटिव रिजल्ट लेता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा जो है आपके विवाह या वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अभी थोड़ी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। टेम्प्रोरी बेसिस पे इस हफ्ते में कुछ परेशानियां ख़त्म होंगी और साथ में अकस्मात धन मिलना ये भी तय है। यहाँ पर मुझे जो परेशानी दिखाई दे रही है, किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देकर एनालिसिस करा के ही आपको इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे तरीके से जो मन रहेगा आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए जो आपका मन कहता है वो आपको करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर केतु से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि आपका विदेश का मालिक इनकम में जाके बैठा है, तो विदेशों से इनकम भी देगा। जो गति रुक गई थी, जो बाहर से फंड आने वाले थे जो बार बार रुक जा रहे थे, विशेष रूप से 12 जुलाई के बाद, अब ये मार्गी हो गए तो फंड आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि हफ्ते के अंत तक आते आते कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है या स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं, ऐसा चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ। और धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी इस हफ्ते के मध्य तक आते आते, और हर तरीके से ये हफ्ता आपके फेवर में आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मीन लगन वाले जातकों के लिए टाइम थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि अष्टम में ही ग्रहण आगे लगने वाला है। 24 अक्टूबर को जो ग्रहण लगेगा, उस ग्रहण में सबसे ज़्यादा परेशानी मीन लगन वाले जातकों को हो सकती है। तो 23 अक्टूबर तक तो टाइम अच्छा है, लेकिन जब मुझे ये पता है कि आने वाला समय थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो अभी से उसके लिए रेडी रहिए और अपने लग्नेश यानी द्वादशाक्षर मंत्र वासुदेव जी का कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।